श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के समकक्ष में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के बुरी नज़र को लेकर के। बहुत सारे जातक होंगे या जातिका वगैरह होंगी जो नित्य निरंतर उनकी शॉप है या किसी व्यक्ति की फैक्ट्री इत्यादि वगैरह है या ब्यूटी पार्लर वगैरह है या फिर इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के किसी न किसी प्रकार की आपकी दुकान है, जहाँ पे आपको ये महसूस होता है कि पहले तो बहुत अच्छी मेरी स्थिति, मेरी बहुत अच्छी परिस्थिति वगैरह थी, अब मेरे साथ में ऐसी क्या दिक्कत, मेरे साथ में ऐसी क्या परेशानी वगैरह आ चुकी, जो सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता सा चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज अगर आप इस कार्यक्रम में आप अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे, इस पूरे वीडियो का अगर आप देख लेंगे, तो इस कार्यक्रम के लास्ट में मैं इस चीज़ को लेकर के मैं महा उपाय बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, व जितने ज़्यादा हो सके तो आप इसको शेयर करें। जितने हो सके, जितने लोगों तक आप पहुँचाएंगे तो उतने लोगों का कल्याण हो सकेगा। तो मैं बात करने वाला हूं कि व्यक्ति के साथ में अमूमन अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक सज्जन आए हुए थे। उनका कथन ये था कि मेरी कपड़े की बहुत बड़ी शॉप है। मेरा मानना ये है कि उनका कथन ये था कि एक समय ऐसा था कि मेरे पास में कस्टमर का तांता लगा रहता था। लोग आते थे, सामान ले जाते थे। अब क्या है कि कस्टमर आते हैं लेकिन सामान तो छोड़िए, कपड़ा लेना तो आप छोड़िए, वो मुझसे वाद विवाद वगैरह करके ही निकल जाते। मतलब ये हुआ कि जो उनके परमानेंट कस्टमर इत्यादि वगैरह थे वो भी कहीं ना कहीं भाग जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की मैंने बहुत सारे प्रश्न, इस तरीके के मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, इसलिए मेरे मन में आज विचार है कि मैं क्यों ना इसी टॉपिक पे आज मैं एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ में भी, जैसे आप मान लीजिए आप पार्लर हैं, आपके कस्टमर आते नहीं, कस्टमर अगर आते हैं तो आपके साथ में कुछ ना कुछ विवाद वगैरह कर देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे बात करें और साथ में मैं आपको समस्त प्रकार से आपके पत्रिका का मैं विश्लेषण, पत्रिका का मैं विचार करके मैं बता पाऊंगा, पूर्णतः मैं सक्षम हो पाऊंगा कि एक्चुअल में आपके साथ में दिक्कत और परेशानी कहाँ से आ रही है। ये तो रही दोस्तों कार्यकाल वगैरह को लेकर के, कैसे अपनी चीज़ों को लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूँ साथ में, अगर आपके पास में पत्रिका नहीं है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको बस करना इतना है कि आपको अपने हथेली की फ़ोटो आपको खींच करके आपको मुझे भेजना है और मैं उसी के माध्यम से मैं आपके पूरे भविष्य को लेकर के मैं बताऊँगा। हाँ, अब मैं बात करूँगा नज़र दोष के लक्षण आपको कैसे पहचानने हैं। नज़र, जैसे आपको लगता है कि हाँ आपको महसूस होता है, या फिर अगर आपको नहीं लगता है फिर भी आपका लॉस ही लॉस हो रहा है, तो आप इस बात को कैसे पहचाने। क्योंकि मैंने अमूमन बहुत बार मैंने देखा है, जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, जब बहुत अच्छी होती है, जब बहुत प्यारी होती है, तो उसमें नज़र लग ही जाती है। यहाँ तक आपने देखा होगा चंद्रमा एक शीतल ग्रह भी माना गया है, चंद्रमा एक सुंदर एक प्लैनेट भी माना गया है, लेकिन चंद्रमा में आपने दाग लगा हुआ देखा होगा। तो मेरा कथन है, मेरा कहना यही हुआ कि जो एक सुंदर, एक मधुर चीज़ होती, उसमें कहीं ना कहीं नज़र या बुरी नज़र लग ही जाती है। अब आपको पहचानने की ज़रूरत, आप कैसे पहचानें। बहुत बार ये होता है कि आपके जो फ्रेंड रहते हैं, जो आपके आसपास के रहते हैं, या मान लीजिए कि आपके पड़ोस वाला ही जो व्यक्ति है, जो उसकी शॉप है, वो आपसे जलना शुरू किया, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की से उसने जलना शुरू किया। उसने क्या किया, आपको लेकर के उसने षड्यंत्र किया, या फिर उसकी आह लग गई, या फिर आपको उसकी बुरी नज़र लगे। और आह बहुत तरीके से होती हैं। आप मान लीजिए कि जाने और अनजाने में बहुत तरीके से पाप होते हैं। आप रास्ते में गए, आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई, एक पाप हो गया। आप किसी व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अगर आपने कुछ बात कही, वो व्यक्ति उस बात से नाराज हो गया, तो एक वो भी कारण होता है। तो जीवन में हर व्यक्ति ना चाहते हुए बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टोर होते हुए एक ना एक दिन वो व्यक्ति को एक बहुत बड़ी दिक्कत और एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने के लिए वो सबब बन जाता है। तो पहचानने की आपको ज़रूरत ये है कि अगर आपके कस्टमर अगर आते हैं, उनके साथ में आपका बार बार विवाद वगैरह हो जा रहा है, आपको झुंझुलाहट सा होती है,
आपके बार बार स्टाफ आपके चेंज हो जाते हैं, स्टाफ आपकी चोरी आपसे कर रहे हैं, स्टाफ के साथ में आपका हमेशा हमेशा वाद विवाद वगैरह होता, तो आप समझ जाएं आपको बुरी नज़र लगी है। दूसरा बात, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार वो हर सायंकालीन के बेला में अगर वो बार बार रोते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में आप जब कार्यकाल को लेकर के निकलते हैं तो अपशगुन सा जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो ऐसे अगर आपको चीज़ें महसूस होती हैं तो आप समझें कि आपको बुरी नज़र लगी हुई है, और या तो आपका कोई गुप्त शत्रु कहीं आपको षड्यंत्र का भागीदार तो नहीं बनाया। तो अगर आपके साथ में भी ऐसे बहुत सारी दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी वगैरह है, तो आपको कृपया कृपया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे बात करें, मैं आपकी समस्त प्रकार की समस्या का निदान करने को लेकर के मैं तत्पर हूँ। भाई आपको प्रयास तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। एक अगर आप कदम अपने आप को लेकर के बढ़ाते हैं तो ज्योतिष से ज्ञान का सागर है, हम अपने आप से 100% आपको प्रदान कराने का हम काम करेंगे। तो ये तो रही सारी चीज़ें वगैरह। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे, चाहे वह किसी भी तौर पे आपका प्रश्न हो जीवन से जुड़ा हुआ, पठन पाठन क्षेत्र इत्यादि से, जॉब को लेकर के, बिजनेस वगैरह को लेकर के, जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अगर आपके मन में आपके मन को कंफ्यूज कर रहे हो तो नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, और आप अपने जीवन के बारे में आप जान सकते हैं कि आपके पत्रिका क्या कह रही है और क्या आपके विचार हैं। अब मैं बताने वाला हूँ बुरी नज़र दोष के महा उपाय। अब मैं सबसे पहले मैं पहला उपाय में बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है बार बार आपको बुरी नज़र लग जा रही है तो आप एक काम करना रोज़ शुरू कर दीजिए। जैसे आप सुबह उठें तो नहाने के टब में आप थोड़े से काले तेल डाल करके आप स्नान करें, और हर बुधवार के दिन अपने शॉप में, अपने फैक्ट्री में गंगा जल का आप छिड़काव करें। निश्चित तौर पे जो बुरी नज़र होगी वो आपकी दूर होगी। दूसरा महा उपाय आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको काले घोड़े की आपको नाल एक लेनी है और उसको सरसों के तेल में आपको भिगो लेना है। भिगो लेने के तत्पश्चात में आपको जो आपके फैक्ट्री का या फिर शॉप का जो मेन द्वार हो उसको वहीं पे आप टांग दें। बशर्ते ध्यान इतना दें कि आने जाने वाले व्यक्ति के शर में वो बार बार नहीं लगना चाहिए, वो सामने दिखना चाहिए। ये दूसरा आपका महा उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो जो बार बार आपको बुरी नज़र लग रही उसको बचाने का ये काम करेगी। तीसरा महा उपाय, आपको 4 छोटी कीले, छोटी आपको बारीक आपको कीले लेने हैं और आपको अपने शॉप या फैक्ट्री के चारों कोनों में आपको गाड़ देनी है, और वहीं पे भगवान शनि महाराज से आपको प्रार्थना करना है, जो न्याय के प्रिय हैं, जो न्याय के जो राजा हैं, उनसे प्रार्थना करना है कि आप मेरे लिए बरकत प्रदान करें और मुझे बुरी नज़र से आप बचाएं, क्योंकि वो न्याय के राजा हैं। चौथा महा उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको एक मोर का आपको पंख लेना है। जो आपका गल्ला है, जहाँ पे आपका फैक्ट्री का या शॉप का जो धन का जो भंडार हो, जिसको हम गल्ला कहते हैं, वहाँ पे आपको एक मोर के पंख को रख लेना है और वहीं पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे घर में, आप मेरे शॉप में, आप मेरे फैक्ट्री में आप वास करें और मुझे आप बुरी नज़र से आप बचाएं। तो ये रहा आपका चौथा महा उपाय। पांचवा महा उपाय आपको करना ये है, एक आपको बढ़िया नींबू लेना है। ध्यान बस इतना देना है कि उस पर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उस नींबू को अपने ऊपर से 5 बार आपको एंटी क्लॉक पे आपको वार लेना है। वारने के बाद में उसको 4 टुकड़ों में आपको बांट लेना है। बांटने के बाद में किसी चौराहे पे आपको जा कर के उसको फेंक देना है। ध्यान ये देना है कि ये जब आप उपाय करें तो सायंकालीन के बेला में आप करें। शनिवार का एक लास्ट उपाय, शनिवार का दिन हो या अमावस्या हो, आप किसी दिन में आप कर सकते हैं। एक आपको रुई की बत्ती लेना है, उसमें आपको सरसों के तेल में उसको आपको भिगो लेना है। भिगोने के बाद में क्लॉक वाइज अपने ऊपर से आपको 5 बार आपको घुमाना है। घुमाने के तत्पश्चात में उस रुई के बत्ती को आपको जला देना है और आपको जो बुरी नज़र लगी है उसको मन में ध्यान करना है, और निश्चित तौर पे आपकी जो बुरी नज़र होगी, जो आपका कार्यकाल में जो दिक्कत परेशानी वगैरह आ रही होगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। बिजनेस आपका भागेगा। अच्छा, लास्ट में एक महा उपाय मैं बताने वाला, अभी मुझे याद आया। आपको करना क्या है, 5 घोड़े भागते हुए जो एक तस्वीर या फोटो आती है, आप उसको खरीद लेना है
और उसको बाकायदा आपको मढ़वा लेना है। मढ़वाने के तत्पश्चात में आपको अपने ऑफिस में या फिर अपने जो आपका मेन ऑफिस हो वहीं पे आपको लगा देना है। ध्यान दें वो अपनी केबिन में लगाना है। और जब आप ऑफिस में एंट्री करें तो उन घोड़ों पे एक बार आप ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि घोड़े आप, हाँ एक बात और, जो आप घोड़े लेंगे तो वो भागते हुए होने चाहिए, वो दौड़ते हुए होने चाहिए। और उसके तत्पश्चात में आपको सफ़ेद कलर के घोड़े ढूंढ के आपको लाना है। तो जब आप उसको देखेंगे तो वो एक यश, एक बल, एक पराक्रम के वो देवता होते हैं, दात्री होते हैं, और इसके साथ में आपके जीवन में जो रुकावट है, जो अड़चन है, उसको दूर करने का काम करेंगे। आशा करूँगा मेरे दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ। हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।